अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दक्षिण कोरिया दौरे पर रवाना होते हुए एक बार फिर से दावा कर गए। पत्रकारों का एक छोटा समूह उनके साथ विमान में मौजूद था। कैमरों की क्लिक और रिकॉर्डरों के बीच ट्रंप ने एक बार फिर से वो बात दोहराई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने दावा किया है कि भारत रूस से तेल की खरीद पूरी तरह बंद करने जा रहा है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका के दबाव और रूस पर लगाए गए नए प्रतिबंधों के बाद अब भारत भी अपनी ऊर्जा नीति में बड़ा बदलाव करने वाला है। उन्होंने कहा, आपने देखा होगा चीन ने रूसी तेल की खरीद में काफी कमी की है और भारत पूरी तरह से इसे रोक रहा है। हमने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। उनका यह बयान सिर्फ एक आर्थिक टिप्पणी नहीं थी बल्कि एक ऐसे राजनीतिक संदेश था जो एक साथ कई दिशाओं में गया, रूस, चीन और भारत तीनों देशों की ओर। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या है इस बयान की पूरी सच्चाई? क्यों ट्रंप बार बार ऐसे बयान देते रहते हैं और आखिर भारत का रुख इस बयान पर अब तक क्या रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। आपको बता दें, ट्रंप का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब वे दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार, तकनीक और वैश्विक संसाधनों की पहुंच को लेकर पहले से ही गहरा तनाव है। दोनों देश एक दूसरे पर निर्भर भी हैं और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा भी कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप की ये टिप्पणी सिर्फ भारत को लेकर नहीं थी, ये अप्रत्यक्ष रूप से चीन और रूस दोनों को एक संदेश देने की कोशिश भी थी कि अमेरिका की रणनीतिक पहुंच अब एशिया के हर कोने तक है। उन्होंने आगे कहा कि वे शी जिनपिंग के साथ रूस से चीन के तेल सौदों पर भी चर्चा कर सकते हैं। ट्रंप ने ये उम्मीद जताई कि ये वार्ता किसी ठोस सौदे तक पहुंच सकती है जो वैश्विक ऊर्जा संतुलन को प्रभावित करेगा। अभी पहला मौका नहीं था जब ट्रंप ने इस तरह का दावा किया हो। इससे पहले भी उन्होंने कई बार कहा है कि भारत ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वह साल के अंत तक रूसी तेल की खरीद को बंद कर देगा। ट्रंप के शब्दों में कहे तो भारत ने मुझे बताया है कि वे धीरे धीरे इस प्रक्रिया को समाप्त कर रहे हैं। आप रातों रात तेल खरीद बंद नहीं कर सकते, लेकिन साल के अंत तक ये लगभग शून्य के बराबर रह जाएगी। बहरहाल दिल्ली से आने वाली आवाज इससे काफी कुछ अलग है। वो शांत है लेकिन बेहद सटीक। भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया और साफ कहा है कि भारत की ऊर्जा नीति किसी बाहरी दबाव से नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों से तय की जाती है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत के ऊर्जा निर्णय पूरी तरह से उसके राष्ट्रीय हितों से प्रेरित है। हमारा उद्देश्य सस्ती कीमतों पर स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना है। ये किसी राजनीतिक दबाव का परिणाम नहीं है। दरअसल भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% हिस्सा वह बाहर से ही खरीदता है। ऐसे में तेल खरीदना सिर्फ एक आर्थिक निर्णय नहीं बल्कि एक रणनीतिक जरूरत है। रूस से सस्ता तेल खरीदना भारत के लिए घरेलू ईंधन कीमतों को स्थिर रखने और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने का भी एक तरीका है। भारत ने बार बार कहा है कि वे किसी एक ध्रुव की राजनीति का हिस्सा नहीं बनेगा, चाहे अमेरिका हो या रूस। भारत अपनी नीतियां अपने हितों के हिसाब से ही तय करेगा। यही कारण है कि यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए तब भी भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया बल्कि रियायती दरों पर खरीद बढ़ा दी। भारत की स्थिति इस वैश्विक ऊर्जा समीकरण में बेहद जटिल लेकिन संतुलित रही है। एक ओर वह अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है रक्षा, तकनीक और इंडो पैसिफिक सुरक्षा के मामलों में। दूसरी ओर रूस दशकों से भारत का विश्वसनीय सहयोगी रहा है जिसने रक्षा से लेकर अंतरिक्ष तक कई अहम क्षेत्रों में मदद की है। भारत की संतुलन की कला ही उसे विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए ताकि रूस पर वैश्विक दबाव बढ़े, लेकिन भारत का कहना है कि वह किसी भी देश से अपनी नीति नहीं लिखवाएगा। जैसा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले कहा था कि हम अपने लोगों के लिए तेल खरीदते हैं, हमारी प्राथमिकता हमारे नागरिक है, ना ही किसी अन्य देश का राजनीतिक एजेंडा। भारत के लिए रूस से तेल खरीदना केवल सस्ता सौदा नहीं है बल्कि एक रणनीतिक निर्णय भी है। जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तब वैश्विक तेल कीमतें आसमान तक पहुंच गई थी। यूरोप और अमेरिका जैसे विकसित देश अपने ऊर्जा संकट से जूझ रहे थे। ऐसे में भारत ने रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदकर अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा। रूस से मिलने वाला ये तेल भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी का प्रतीक बन गया। इससे न सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतें नियंत्रण में रही बल्कि उद्योगों और ट्रांसपोर्ट सेक्टरों पर भी सकारात्मक असर पड़ा। भारत ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि वह किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है। पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का सीधा असर केवल उन देशों पर होता है जो उन्हें लागू करते हैं। भारत उन प्रतिबंधों का हिस्सा नहीं है, इसलिए रूस से व्यापार करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है।
ट्रंप के बयान को समझने के लिए अमेरिकी राजनीति की पृष्ठभूमि को समझना भी बेहद जरूरी है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति को काफी ज्यादा मुद्देमर रखते हैं। उनका नारा भी इस पर आधारित रहा है। भारत जैसे देशों को लेकर उनका रुख दोहरा रहा है। एक तरफ वे भारत को महत्वपूर्ण सहयोगी बताते हैं तो दूसरी तरफ रूस से उसके रिश्तों पर सवाल उठाते हैं। इस बार भी ट्रंप का बयान घरेलू राजनीति के लिहाज से फायदेमंद था। अमेरिका के मतदाताओं को यह दिखाना है कि ट्रंप के दबाव में भारत जैसे देश भी रूस से तेल लेना बंद कर रहे हैं। एक तरह से उनकी कूटनीतिक जीत के रूप में पेश किया जा सकता था, लेकिन जमीनी हकीकत बेहद अलग है। भारत अब उस दौर में नहीं है जब कोई भी देश उसे निर्देश दे सके। आज भारत एक वैश्विक शक्ति है जो अपने विदेश नीति को आत्मविश्वास और विवेक के साथ आगे बढ़ा रहा है। भारत और अमेरिका के रिश्ते आज कई क्षेत्रों में मजबूत हैं। रक्षा, तकनीक, व्यापार, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच साझेदारी बढ़ी है। लेकिन इन रिश्तों की मजबूती तभी बन सकती है जब एक दूसरे के हितों का सम्मान किया जाए। भारत का यह मानना है कि वैश्विक ऊर्जा संकट का समाधान किसी एक देश को दोष देने में नहीं बल्कि सहयोग में है। अगर दुनिया को स्थिर ऊर्जा आपूर्ति चाहिए तो उसे उन देशों को भी जगह देनी होगी जो विकासशील हैं, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं ऊर्जा पर निर्भर है। ट्रंप के बयान ने भले ही एक बार फिर सुर्खियां जरूर बटोरी हों, लेकिन भारत का रुख अब भी साफ है। हम अपनी ऊर्जा नीति अपने लोगों के हिसाब से तय करते हैं, ना कि किसी के कहने पर। विदेश मंत्रालय के शब्दों में भारत की प्राथमिकता अपने नागरिकों को सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराना है और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना है। अगर इसके लिए रूस से तेल खरीदना पड़ता है तो भारत ऐसा करेगा। ट्रंप की बातों में भले ही कूटनीतिक रणनीति झलके, लेकिन भारत की चुप्पी में आत्मविश्वास है। एक ऐसा आत्मविश्वास जो कहता है कि अब कोई भी ताकत भारत की नीति तय नहीं कर सकती। भारत आज रूस या अमेरिका के बीच नहीं फंसा है, वह अपने रास्ते पर चल रहा है, संतुलित, समझदार और राष्ट्रीय हितों से जो प्रेरित है। अब इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।